नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8th और 9th के लिए पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम के तहत एक कॉमन चैप्टर और पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है, जबकि इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो होगा टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 2 नंबर गिवन होगी, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करवाएगा 5, 10, 8, 20, 1, 2, 3। तो वो देखिए वो किस प्रकार से फाइंड की जाती है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। सॉल्यूशन किया और ये लिख लिया। अब आपका पहला काम होना चाहिए कि इनके जो रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर है इनको सेम बनाना है, 6 और 8। तो ये बताइए कि 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ और 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो इधर एलसीएम ले लीजिए इनका, 6 और 8 का, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 1 आएगा, 1, 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 6, 6 2 24, यानी कि इसको 24 बनाना है, इसको भी 24। तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 24 बन जाए 4 से। तो -5/6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड 5/8 को 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 24 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, -20/24 एंड 15/24। ये -20/24 -5/6 के इक्विवेलेंट है और 15/24 भी 5/8 के ही इक्विवेलेंट है, यानी ये और ये सेम है। अब आपको ये देखना है कि -20 और 15 के बिटवीन में कितनी संख्याएं आती है। तो आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। इधर जैसे यहाँ 0, 1, 2 इस प्रकार से, इधर तो 15 आएगा प्लस का 15, और इधर -1 चलते जाएंगे तो -20। तो -20 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो सब हमारे को लिखनी है, उनमें से 10 चूज करनी है। यहाँ लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -20/24 एंड 15/24 आर इनके बिटवीन में। तो देखिए -20 से बड़ी जो है -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24। 5 संख्या पॉजिटिव ले चुका हूँ। अब इसके अलावा देख लीजिए 14/24, 13/24, 12/24, 11/24 और 10/24। ये आपका आंसर होगी। ये सभी संख्याएं इन दोनों के बिटवीन की संख्याएं हैं। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये संख्याएं इनके दोनों के बिटवीन में है, इनके कैसे हुई। तो ये और ये इक्विवेलेंट है बेटा, तो ये इनके बीच में होने का मतलब है ये इनके बीच में भी होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। हमें -2 और 0 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। आप वैसे देखेंगे कि -2 और 0 के बिटवीन तो -1 ही तो होता है। अगर इंटीजर्स की बात करें, अपन नंबर लाइन पर बात करें, तो 0 और -2 के बिटवीन -1 ही आता है, एक ही संख्या है। तो ये पूछ रहा 3, तो उस कंडीशन में क्या करें। सबसे पहले इनको रेशनल नंबर बनाएंगे, तो -2.1 एंड 0.1। अब इनको किसी डिनोमिनेटर सेम है इनके, तो डिनोमिनेटर सेम होने की कंडीशन में डिनोमिनेटर तो सेम करना है नहीं, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है थोड़ा बड़ा करके। तो इनको आप चाहो तो -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो,
या 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, -2.1 इंटू 10 और 0.1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -20/10 एंड 0.10। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया है, पहले भी सेम था लेकिन न्यूमिनेटर बड़ा बन चुका है, 0 और -20 आ चुका है। तो 0 और -20 के बीच में हमारे पास 19 नंबर्स हैं, तो उन 19 में से 3 लेना है, 3 रेशनल, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -20.10 एंड 0.10 आर। 0 और -20 के बीच में 19 संख्या बताई थी मैंने, -19, -18, -17, -16, -15 से लेकर के -1/10 तक, तो उनमें से कोई सी 3 आपको राइट कर देने हैं। इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं इनके बिटवीन की रेशनल नंबर्स आ गई है। आप चाहते हैं तो इस 10/10 की जगह 5/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता, तो देखिए -2.1 इंटू 5/5 एंड 0.5/5। उस कंडीशन में हमारे पास -10/5 एंड 0.5 ये आता है। तो 0 और -10 के बिटवीन में भी संख्याएं बहुत सारी होती हैं, तो उनमें से 3 चूज कर लेते हैं, -9/5, -8/5, -7/5। तो ये आपका ये आंसर भी सही होता। तो वो अलग अलग स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने से मल्टीप्लाई करनी है। बस हमारे को तो क्या है, 3 संख्या मिल जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये रेशनल नंबर्स फाइंड करना आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम अन्य एग्जांपल लेते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.5 एंड 3.4। दोनों ही संख्याएं पॉजिटिव हैं। इन दोनों पॉजिटिव संख्याओं के बीच में हमारे को 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। 3.5 और 3.4 इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, यानी 20 बनाना है। इस 5 को 20 बनाना है, तो इसको 5 को 20 बनाने के लिए आपको पता कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और 3.4 इंटू, अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 20 बन जाए 5 से। तो 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर को भी करना पड़ता है। बस ध्यान इतना रखना कि डिनोमिनेटर के आधार पर अपन ये नंबर तय करते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आ गया 12/20 एंड 15/20। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब न्यूमिनेटर में देखिए 12 और 15 के बीच में केवल 2 संख्याएँ हैं, 13 और 14, जबकि अपने को फाइंड करनी है 10 संख्याएँ फाइंड करनी है, 10। अब 10 कहाँ से लाए, है 2 ही, तो इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बनाइए, यानी इनको और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 10 या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं 10 से कर रहा हूँ ताकि आगे हमारे पास संख्याओं की कमी न रहे, पर्याप्त संख्याएँ मिल सकें, इसलिए स्टार्टिंग में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 120/200 एंड 150/200। अब देखिए 120 और 150 के बिटवीन में हमारे पास बहुत सारी संख्याएँ आ गई, तो उनमें से 10 लिखना है आपको। तो यहाँ लाइन लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.5 एंड 3.4। 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 120/200 एंड 150/200। या तो ये लिख दीजिए या फिर 3.5 और 3.4 लिख दिए। दोनों में से जो आपको अच्छा लिखनी है वो लिख दीजिए, एक लिखना है इनमें से, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। इनके बिटवीन में देखो 120 से 150 की ओर बढ़ना है, 120 से नीचे मत चले जाना और 150 से ऊपर मत चले जाना इनके बिटवीन में। तो इनके बिटवीन में मैंने ये संख्या चूज़ कर ली। आप चाहते तो 131, 132, 133, 134 या 145, 144 वो संख्या भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छे लगे वो संख्या चूज़ कर लो, बस इनके बीच में होनी
चाहिए। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए स्मॉलर देन 2। 2 से छोटी हमारे को स्मॉलर नंबर रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो नंबर लाइन पर आप सोचिए कि जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें 2 का आंशिक होता है। यहाँ 0 होता है, ये 1 और ये 2। तो 2 से छोटी होनी चाहिए इधर वाली संख्या, यानी माइनस वाली भी -2। तो 5 संख्या लिख दीजिए। इसमें आपको कोई किसी प्रकार की वो ज़रूरत नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम करें, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करें, बड़ी संख्या बनाएं, वो ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। 2 से छोटी कौन कौन सी है? 1, 0, -1, -2, -3। तो ये 5 संख्याएँ हो गई जो कि इससे छोटी है। तो आप लिख देना 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 आर आंसर। कंप्लीट आंसर लिखना है, डायरेक्ट ये नंबर नहीं लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है आपको। 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 आर 1, 0, -1, -2, -3। तो आज का टॉपिक ये है रेशनल नंबर फाइंड करना। थैंक यू।